चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये हमारा होने वाला है किस टॉपिक पे कि बहुत से बीटेक वाले मतलब इंजीनियरिंग ग्रेजुएट टीचर बनने के लिए कोशिश करना चाहते हैं, वो भी कहाँ पे, गवर्नमेंट सेक्टर में। मतलब केवीएस समझ लो, DSSS समझ लो, या फिर अपने स्टेट में समझ लो। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप बीटेक परसुइंग है, कर रहे हैं, और आपके मन में विचार आता है, तो ये बहुत बेकार आइडिया है। ठीक है ना। क्योंकि बीटेक एक अलग कोर्स है और टीचिंग एक अलग फील्ड है। लेकिन अगर बात सिर्फ जॉब सिक्योरिटी की आती है तो हाँ, ये एक सही आइडिया है। ठीक है ना। याद रखना, बीटेक के बाद सिविल और मैकेनिकल, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, इनके लिए बहुत स्कोप है गवर्नमेंट सेक्टर में। बाकियों के लिए है, कंपैरेटिवली कम है। ठीक है ना। लेकिन ये वीडियो में हम ये बताएंगे कि अगर आपने बीटेक कर रखा हो किसी भी ब्रांच से, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटेशन हो, कोई सी भी ब्रांच हो, तो आप किस तरीके से गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। ठीक है ना। प्राइमरी हम फोकस सेंटर पे रखेंगे किसको, केवीएस को, और बाकी सारे जगह भी ऐसा ही होगा, लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो अगर आपने किसी भी ब्रांच से करा है, ठीक है ना, तो आप चाहो तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन कैसे, ये आपको समझना है। देखो, पीआरटी के लिए हम मान लेते हैं जेबीटी, या जो भी डिप्लोमा या डिग्री बीएड मान लेते हैं। बीएड को हम कंसीडर नहीं करते क्योंकि कई स्टेट में इसका बहुत इशू चल रहा है। ठीक है ना। तो अगर आप बीटेक कंप्लीट कर चुके हो तो, और आप पीआरटी टीचर बनने वाले हो, तो ये सबसे बेकार आइडिया है आपका। क्योंकि बीटेक की पढ़ाई बहुत हाई होती है। अगर आप बनना ही चाहते हो तो टीजीटी या पीजीटी बनो। क्योंकि पहले तो आपको बस यही लग रहा है कि लगना है, लेकिन जब लग जाएगी तब आपको पता चलेगा कि हर पोस्ट में सुपीरियरिटी और जूनियरिटी बहुत होता है। ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक मिनट। ओके। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जेबीटी, जो भी डिप्लोमा कोर्स है, बीएड है, वो करना पड़ेगा। तो आप किसके लिए एलिजिबल हो जाओगे, पीआरटी के लिए। ठीक है। चाहे केवीएस हो चाहे कुछ हो। अगर आपको टीजीटी बनना है तो आपको पता है टीजीटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। जैसे टीजीटी में, ओहो, टीजीटी में टीजीटी साइंस मान लो, टीजीटी मैथ मान लो, टीजीटी एसएसटी मान लो, टीजीटी हिंदी मान लो, टीजीटी लो। हर जगह ये मैंडेटरी है कि आपको तीनों साल जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो पढ़ा होना जरूरी है। लेकिन आपको पता है ये तीन पोस्ट तो किसी भी बीटेक वाले कोर्स में नहीं होती है। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। ये सब्जेक्ट किसी भी बीटेक वाली ब्रांच में नहीं होता है तीनों साल, एक भी साल नहीं होता है। इंग्लिश आ जाता है एक दो बार, लेकिन नहीं होता है। ठीक है ना। कई बच्चों को डाउट लगता है कि हम टीजीटी साइंस और मैथ के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि उसमें लिखा होता है 3 साल ग्रेजुएशन के आपका मैथ होना चाहिए, साइंस। तो आपको पता है इनमें से कुछ ब्रांचेज है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें मैथ चलता है। ठीक है ना। इसमें मैथ 3 साल रहता है। ठीक, हो सकता है किसी और ब्रांच में भी मैथ रहता हो। ठीक है ना। अब कई लोग ये भी कंसीडर करेंगे, सर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम चारों साल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स किसका पार्ट है, फिजिक्स का, तो क्या हम इसके लिए भी एलिजिबल है। तो मेरा आंसर है नो। ठीक है ना। अगर आप उसके स्टेटमेंट वाइज भी एलिजिबल हो जाते हो तो बात को आपको डिस्क्वालीफाई करा जाएगा। ऐसे कई कोर्ट केस लड़े जा चुके हैं।
ऐसे कई इंसान जिन्होंने टीजीटी साइंस या मैथ बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद या इलेक्ट्रिकल के बाद क्वालिफाई करा, फिर कोर्ट केस भी करा और वो हार गए। क्योंकि आपको भी पता है कि आप जो बीटेक में मैथ्स पढ़ते हो और जो पीएससी वाला बच्चा मैथ पढ़ता है, दोनों का मैथ्स का करिकुलम अलग होता है, समझे। वो डिस्क्रीट मैथ पढ़ते हैं, वो हम नहीं पढ़ते, सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, ये सब चीजें, ठीक है ना। तो कोई भी ब्रांच हो टीजीटी में किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होता। मैं केवीएस की बात कर रहा हूं और ऐसा ही सभी में होता है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जिसका बीटेक कंप्लीट होता है, अब वैसे यूजीसी ने नई गाइडलाइन बना दी है क्या, कि आप एक साथ 2 डिग्री कर सकते हो, एक साथ 2 डिग्री कर सकते हो। अगर आप एक साथ 2 डिग्री कर सकते हो तो आप बीटेक के साथ साथ बीएससी डालो, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख के। अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का नहीं आइडिया है तो मैंने डाल रखी है, इसकी वीडियो देख लेना। सिंपली है, मैथ होना, बीएससी टीजीटी मैथ बनना है तो मैथ 3 साल होना चाहिए, टीजीटी साइंस बनना है तो साइंस 3 साल होना चाहिए। केवीएस में टीजीटी साइंस के लिए सीबीजेड होता है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बोटैनी, जूलॉजी, और इसमें क्या होता है, मैथ के साथ फिजिक्स या केमिस्ट्री। पीसीएम चलना चाहिए 3 साल। तो यूजीसी की गाइडलाइन आ गई कि 2 डिग्री एक साथ कर सकते हो, तो आप ओपन से साथ ही साथ बीएससी कहीं डाल दो, आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और जरूरी नहीं है बीएससी डालो, आप चाहो तो बीए डाल दो, सबसे आसान होता है बीए, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का चक्कर नहीं होता। अब रही बात किसकी, कि हम पीजीटी में कैसे जा सकते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है, मैं तो पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि जो भी बीटेक करके टीचिंग लाइन में आ रहा है वो पीजीटी में जाए। फिर पता क्या होगा, क्योंकि जब आप बीटेक करके टीचिंग लाइन में जाएंगे तो आपको जो और ब्रांच वाले हैं, जो जेबीटी बीएड टीजीटी करके आए, वो बीएड करके आए, वो आपको बहुत कोसेंगे। तो अगर आप लोअर पोस्ट में जाएंगे तो आपको कोसेंगे ही कोसेंगे, लेकिन अगर आप सुपीरियर पोस्ट में जाएंगे तो कोसेंगे, आपके सामने नहीं कोस सकते, ठीक है ना। तो आप इसके लिए पीजीटी के लिए हर जगह यही आपने पढ़ा है कि मास्टर्स होनी चाहिए बस, और सीटेट वगैरह जो है वो तो आपको पता ही होता है, ठीक है ना। तो आप क्या करना, बीटेक के बाद सीधा एमएससी करना, एमएससी फिजिक्स कर लो, एमएससी केमिस्ट्री कर लो, एमएससी बायोलॉजी रहने देना, मैथ कर लो। और एमएससी कैसे होगी बीटेक के बाद आपको पता है, वैसे तो अगर बहुत अच्छे हो पढ़ने में तो आईआईटी जैम का पेपर होता है, अब तो गेट का भी पेपर होने लग गया, गेट फिजिक्स, गेट केमिस्ट्री, है ना, सेपरेटली दो, क्वालिफाई करो, गवर्नमेंट कॉलेज से एमएससी करो, उसके बाद पीजीटी के लिए कॉलेज एलिजिबल बन जाओ। एक और तरीका आपके पास कि आप बीटेक किसी भी ब्रांच से कराओ, किसी भी स्ट्रीम। देखो, अगर सीएस और आईटी से करा है तो आप डायरेक्टली पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल हो, पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए डायरेक्टली एलिजिबल हो अगर किससे करा आपने, कंप्यूटर साइंस आईटी। और ऐसी किसी भी ब्रांच से कराओ, कोई भी ब्रांच से, तो आप पीजीडीसीए, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या डोएक के सी लेवल, जो भी स्पेलिंग होती है, डोएक सी लेवल कोर्स कर लो। इसके बाद आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर जगह, DSSS में भी है, केवीएस में भी है, एनवीएस में भी है, और ऑलमोस्ट हर ही स्टेट में। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं। चलो, इसके साथ साथ केवीएस में एक पोस्ट होती है टीजीटी, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर डब्ल्यू, वर्क एक्सपीरियंस। इसके लिए इन्होंने मांग रखा है बीटेक होना चाहिए आपका इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले भी एलिजिबल होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वाले भी एलिजिबल होते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले भी एलिजिबल होते हैं। बस ये ब्रांच आनी जरूरी है, तो ये यहां पे जा सकता है। तो देखो,
सारे रास्ते आपको दिखा दिए, सारे रास्ते आपको दिखा दिए। अब आपको देखना है कि क्या करना है। ये सारे रास्ते आपकी एलिजिबिलिटी बना देंगे हर जगह, और फिर इस एलिजिबिलिटी से आप जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन मुझे पता है यही चीज अगर बड़ा नाम बता देता तो आप लोग वाहवाही कर देते, ठीक है ना। तो मैं बार बार दोबारा कह रहा हूं कि पीआरटी टीचर बनने का बिल्कुल मत सोचना। देखो सबका लेवल है, अब ऑब्वियस सी बात है, अगर बीटेक करा है, अच्छे से करा है, तो आप पढ़ने में सही होंगे, ठीक है ना। तो आप पीजीटी के लिए अप्लाई करना। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि अगर आप पीआरटी बन गए, अगर आप पीआरटी बन गए तो पीजीटी बनने में आपको 7 साल लग जाएंगे, और वहीं डायरेक्टली पीजीटी लगोगे तो आपका पे स्केल भी अच्छा होगा और ह्यूमिलेशन नहीं होगा, अगर आप समझ पाओ तो। ओके, अगर कंसेप्ट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।